दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने का सपना रखने वाले लाखों लोगों के लिए ये खबर किसी चेतावनी की तरह है, लेकिन साथ ही भविष्य का संकेत भी है। आज से कुछ साल पहले तक लोग सोचा करते थे कि दिल्ली महंगी है तो चलो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद या गुरुग्राम के आउटर हिस्सों में घर ले लेंगे, सस्ता भी मिलेगा और बड़ा भी मिलेगा। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार उन्हें साफ हो गया है कि दिल्ली के दिल और दिल्ली के दरवाजों के बीच जो सालों से कीमतों की दीवार खड़ी थी, वो दीवार अब लगभग बराबर हो रही है। जितना फर्क पहले क्लासिक दिल्ली और बाहरी एनसीआर इलाकों में होता था, अब वो अंतर इतिहास बनने की कगार पर है। दरअसल एक रिपोर्ट ये बताती है कि साल 2025 में दिल्ली के सेंट्रल और एनसीआर के पेरिफेरल इलाकों में बीच प्राइम गैप सिर्फ 58% रह गया है। ये वो गैप है जो एक समय 100% से ऊपर हुआ करता था। यानी पहले जहां दिल्ली के सेंटर में फ्लैट का 1 करोड़ रुपए होता था, वहीं बाहरी अगर बात करें तो 40 से 45 लाख रुपए मिल जाता था। मगर अब 40 से 45 लाख वाले इलाके में 70 से 80 लाख की ओर रेट हो चुके हैं और अगले कुछ साल में कौन जानता है कि ये अंतर 20 से 25% भी रह जाएगा। अब ये अंतर तेजी से खत्म भी हो रहा है। इसके पीछे खड़ी है एनसीआर की इंफ्रास्ट्रक्चर और शक्तिशाली त्रिमूर्ति मेट्रो, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट लाइन। दरअसल आपको बताएं कि आज ग्रेटर नोएडा वेस्ट से लेकर यमुना अथॉरिटी तक हर तरफ मेट्रो लिंक तैयार हो रही है और बन भी रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रभाव अभी सिर्फ दिखना शुरू ही हुआ है, लेकिन रेट्स पर इसका असर पहले ही साफ देखने को मिल रहा है। एक्सप्रेसवे ने दूरी को मिनटों में बदला है और दिल्ली से ग्रेटर नोएडा अब कम्युनिट कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी पूरी तरीके से बदल भी चुकी है। यही वजह है कि वो इलाके जो कभी दिल्ली का सस्ता विकल्प कहे जाते थे, अब प्राइम एड्रेस माने जाने लगे हैं। कनेक्टिविटी ने सब कुछ बदल दिया है, ऑफिस कल्चर, लाइफस्टाइल, रियल एस्टेट की कीमतें और खरीदारों का नजरिया तक, जिसकी वजह से ये इलाके अब प्राइम कॉलोनियों की गिनती में आने भी लगे हैं। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा दिलचस्प हिस्सा यह है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भारी इलाकों में घर सस्ते रहेंगे तो आप बहुत बड़ी भूल भी कर रहे हैं। ये सोचिए कि 2015 में सही था, 2019 में भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब साल 2025 में ये धारणा ना सिर्फ पुरानी हो चुकी है बल्कि खतरनाक भी है। क्योंकि अगर आज की बात करें तो सोचकर आप रुक भी जाएंगे, अभी ना सही बाद में सस्ते दाम भी मिल जाएगा तो आपको शायद आने वाले सालों में पछताना भी पड़ सकता है। ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, राजनगर एक्सटेंशन, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर इन इलाकों में रेट अब सेंट्रल दिल्ली से मुकाबले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी रफ्तार दिल्ली से ज्यादा तेज है और यही वजह है कि ये गैप आने वाले समय में कम नहीं होने वाला है। आपको बताएं कि एक रिपोर्ट के अनुसार आने वाले सालों में प्राइम जो लगातार कीमतें हैं वो बढ़ रही है और अंतर और कम होता जा रहा है। इसका मतलब बाहरी इलाकों में सस्ता घर पाना, गोल्डन मौका धीरे धीरे अब बंद हो रहा है। और ये सिर्फ विक्रेताओं, बिल्डर्स के नजरिए से नहीं बल्कि खरीदारों के लिए भी एक बड़ा संकेत है। प्रॉपर्टी के समय साथ ही महंगी भी हो रही है, साथ ही समझदारी से आप निवेश भी कर सकते हैं। अगर पूरी तरीके से बात की जाए तो इनके सबके बीच एक राहत की बात यह भी है कि पिछले 15 साल में लोगों की इनकम में जबरदस्त सुधार भी हुआ है। एनसीआर में प्राइम टू इनकम की रेशियो में काफी सुधार हुआ है, जो बताता है कि लोगों के लिए ईएमआई और खरीद क्षमता पहले से बेहतर है। ये सोच है कि घर महंगे हुए हैं, लेकिन ये भी सच है कि औसतन इनकम की अगर बात करें तो साल 2008 और 2010 के मुकाबले में ये कहीं ज्यादा भी है। इसलिए आज ईएमआई का बोझ 10 से 15 साल पहले जैसा भारी नहीं लगता है। और इसका सीधा मतलब ये भी हो रहा है कि रियल एस्टेट की तरफ बढ़ता कदम अब सिर्फ जरूरत नहीं, एक समझदार फैसला भी बन सकता है। दिल्ली में जगह कम है और मांग हमेशा ज्यादा ही रही है। ऐसे में एनसीआर के बाहरी इलाकों की वजह लगातार बढ़ भी रही है और लोगों की डिमांड भी है। लेकिन अब वो इलाके भारी नहीं रहे हैं और अब दिल्ली के नए सेंटर बन रहे हैं, जहां रहने का मतलब सिर्फ घर होना नहीं बल्कि कनेक्टिविटी पूरी तरीके से लाइफस्टाइल आपका अपग्रेड कर देती है। हालांकि अगर इन इलाकों की बात की जाए तो समय ने यह फैसला लेने के लिए लोगों को मजबूर भी किया है, क्योंकि आने वाले वर्षों में प्रॉपर्टी की बहस सस्ता बना महंगा नहीं होगी बल्कि मिला या नहीं मिला यहां तक सीमित हो जाएगी। अगर किसी के मन में ये भी सवाल है कि क्या ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी या नोएडा एक्सटेंशन में घर हमेशा सस्ते रहेंगे, तो जवाब साफ है कि नहीं।
बिल्कुल नहीं, समय बदल चुका है और अगर इससे भी पूरे इलाके में हम कह सकते हैं कि दिल्ली के बराबर कीमत पर पहुंच जाएगी तो अपने कदम नहीं उठाया और मौका आपके हाथ से निकल भी सकता है। क्योंकि जिस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं उसके बाद रियल एस्टेट ने एक लाइन बहुत मशहूर है, सही समय पर खरीदा गया घर सिर्फ घर नहीं भविष्य की ताकत होता है। और एनसीआर में ये समय अभी चल भी रहा है लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए।